हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। टॉक शोज की श्रृंखला में जैसे कि आप जानते हैं, हम ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं, मेहमानों को आमंत्रित करते हैं और उनके ऊपर, इन विषयों के ऊपर जो रोज हमें उद्वेलित करते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। आप बिना कोई वक्त गवाए मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा हमारी आज की मेहमान को, मोहतरमा शीबा असलम फहमी जी को। शीबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। शिवा जी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत ज्यादा सामाजिक एक कार्यकर्ता कहा जाए, समाज के अंदर बहुत बड़े रूप में कार्य करती हैं, पत्रकारिता में भी हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म समझ है उनको विषयों की जो समाज में चल रहे हैं। और आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो धर्म की भी है और अधर्म की भी है। धर्म से अधर्म तक का जो एक अभी आजकल जो नया रिश्ता पैदा हो रहा है, जहां अधर्म को धर्म में बदला जा रहा है, जहां पर माइनॉरिटीज को एलिमिनेट करने की बात हो रही है, जहां पर एक नया महात्मा बनाया जा रहा है, महात्मा नाथू राम गोडसे, और न जाने क्या क्या हो रहा है। चिंता होती है कि भारत में क्या हो रहा है। चिंता इसलिए होती है कि भारत अपने सामंजस्य, सौहार्द, इन सब चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन जिस हिसाब से आज सद्भाव में कमी आ रही है, कट्टरता बढ़ रही है, पता नहीं कहां से इतनी घृणा और नफरत आ रही है लोगों में, और कैसे लोग इतनी घृणा के साथ जी लेते हैं, ये समझ में आना मुश्किल है। शिबा जी, आप बहुत गौर से इन चीजों को, इन बदलावों को समाज में देख रही हैं। ये बदलाव साधारण बदलाव नहीं है, ये असाधारण बदलाव है जो किसी भी देश की आने वाली जो दशा और दिशा है उसमें एक मूलभूत बदलाव ला सकते हैं। बिना वक्त गवाए आपकी पहली टिप्पणी इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया दिनेश जी। कुछ खास तरह की चीज़ें हो रही हैं जो विश्व में कभी कहीं नहीं हुई हैं, उस तरह की चीज़ें हो रही हैं। जिस समय हिटलर के जर्मनी में नस्लकुशी या नरसंहार की बात हो रही थी, उस समय भी वो नरसंहार की बात चर्च के पादरी नहीं कर रहे थे, वो पॉलिटिकल क्लास कर रहा था। ये पहली बार हुआ है कि धर्म को बदनाम करने के लिए धर्म वाले कपड़े पहन के, धार्मिक नाम रख करके, धार्मिक उपाधियां खुद को दे करके कुछ लोग आ गए हैं और वो नरसंहार की बात कर रहे हैं। सारी दुनिया को ये बताया जा रहा है कि हिंदू धर्मावलंबियों के हाथ में जिस दिन पावर आएगा उस दिन ये विश्व अनसेफ हो जाएगा, असुरक्षित हो जाएगा। हिंदू धर्मावलंबियों को या हिंदू धर्म के लोगों के हाथ में पावर अनसेफ है। इस तरह का एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि पावर का इस्तेमाल दुरुपयोग किया जाएगा, उसको लोगों को मारने में, काटने में, खत्म करने में किया जाएगा, ना कि पावर का इस्तेमाल धार्मिक लोगों के हाथ में जब होगा तो वो परोपकारी होगा, वो दयालु होगा, वो कृपालु होगा, वो सबके लिए एक आशा की किरण लाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है। और इसके पीछे जो मेथड है, मुझे ये ताज्जुब है कि जिस तरह मुसलमान समाज जब तालिबान और आईएसआईएस की हरकतें सामने आती हैं तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं, और सारी दुनिया का मुसलमान खड़ा होकर के कहता है कि ये इस्लाम नहीं है और हम इनको समाज से बाहर का मानते हैं, ये अपराधी हैं। उसी तरह का रिएक्शन बहुसंख्यक, भारत के बहुसंख्यकों के बीच से आना जरूरी है। आप भारत की बात छोड़िए, पूरी दुनिया की हेडलाइंस हमें शर्मिंदा कर रही हैं। आज से पहले भारत का जो नागरिक दूसरे देशों में बसा हुआ था काम करने की वजह से या इमिग्रेशन की वजह से, उसकी छवि एक शांति प्रिय, एक अनुशासन प्रिय और किसी से झगड़ा ना करने वाले और एक अहिंसावादी, शाकाहारी के तौर पे उनकी छवि थी। आज ये पता चल रहा है कि ये शाकाहारी समाज ये कितना खून का प्यासा हो सकता है कि वो अपने ही समाज के लोगों के लिए, अपने ही समाज जो नेटिव्स हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये क्रिश्चियंस, जिनके साथ ये सब हो रहा है, चाहे वो दलित समाज के लोग हैं, चाहे वो आदिवासी समाज के लोग हों, आदिवासी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, ये कोई बाहर से नहीं आए हैं, ये भारत के इंडिजिनस लोग हैं, ये धरती पुत्र हैं सब। इनके साथ, अपने ही भाइयों के साथ, सिर्फ इसलिए कि वो संख्या बल में कमजोर हैं, वो उनके साथ ये रवैया अपना रहे हैं। तो ये जो भारत की जो छवि थी, जिसमें अहिंसा थी, जिसमें गांधी थे, जिसमें शाकाहार था, जिसमें किसी से लड़ना भिड़ना ना हो करके आत्मसात होकर के रहना था, ये सब एक झटके में छिन्न भिन्न हो रहा। और ये
सोचिए 7 साल की छोटी अल्पावधि में हो रहा है। मतलब जिस छवि को और जिस नैतिकता को, जिस सामाजिक दर्शन को बनाने में सदियां खर्च हुई थी, उसको इन्होंने इतनी जल्दी तोड़ा है। तो मुझे इसके पीछे खास तरह का मेथड नजर आता है कि सरकारें ये चाहती हैं कि जब भी उनसे जनता रिपोर्ट कार्ड मांगने का समय आए, जब भी उनको जवाबदेही का समय आए, उस समय कुछ इतना बड़ा वितंडा किया जाए कि लोग जो है उसको नजरअंदाज करना चाहें तो भी ना कर पाए। मतलब हम चाहते हैं कि हम चुनाव का माहौल है, 5 बड़े राज्यों में चुनाव है, हम चाहते हैं कि हम जनता के मुद्दों पर बात करें। सारी पत्रकार बिरादरी जो काम करना चाहती है वो यही है कि हम जनता के मुद्दों पर, शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, स्वास्थ्य पर बात करें। देश के जो हालात, जो आंतरिक सुरक्षा है, जो बाहरी सुरक्षा है, चीन कहाँ तक पहुंच गया है, हमारी सामरिक स्थिति क्या है, इन सब पर हम बात करें। हम इस पर बात नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा सैनिक इस दौर में मारे गए हैं, आप ये देखिए, हम उस पर बात नहीं कर सकते। सैनिकों के ताबूत का और उनकी छवियों का इस्तेमाल चुनाव में हो जाएगा, वो ठीक है, लेकिन ये क्यों हो रहा है हम इस पर बात नहीं कर सकते। तो हमारे सामने हमें मजबूर कर दिया जाता है, इतना बड़ा कुछ ले आया जाता है कि हम उसी पर, वितंडे पर बात करते रहें। अधर्म की पराकाष्ठा जब हम अपने देश की माताओं को, बहनों को, बेटियों को, माताओं को, बहनों को, बेटियों को एक ऐप बना के नीलाम करते हैं, बेचते हैं, इससे ज्यादा लज्जाजनक बात एक आम भारतीय के लिए क्या हो सकती है। छवि तो खराब हो रही है, हम तो अपने देशवासियों से लड़ रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं, और ये एक ऐसा समाज विकसित कर रहे हैं जहां पर हम अपनी बहू बेटियों का अपमान कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। ये बुल्ली बाई ऐप और सुल्ली डील्स, ये भारत के नाम पर एक धब्बा है, ऐसा धब्बा जो मिटाने के बाद भी शायद ना मिटे। ये कौन सी मानसिकता है जो भारत को बर्बाद करने पे तुली है? देखिए, ये भी मानसिकता जो है, एक तो हमारा समाज स्त्री द्वेषी समाज है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब लोगों के अंदर, समाज के अंदर थोड़ा सा स्त्री द्वेष व्याप्त होता है और उसी को इस्तेमाल सरकार कर रही है। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। आप, मैं फिर आपसे कहूंगी, आप इस पर नजर डालिए कि ये किस समय हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये किन महिलाओं के साथ हो रहा है। ये ऐसी गुमनाम महिलाओं के साथ नहीं हो रहा। अगर इसमें इसके ऐप के पीछे मंशा होती वाकई ऐप से किसी को बेचने खरीदने की, तो ये गुमनाम चेहरों के साथ हो रहा होता। ये हो उन चेहरों के साथ रहा है जो नुमाया हैं, जो बात कर रहे हैं, जो सरकार का क्रिटिक कर रहे हैं। तो आप इस पर नजर डालिए कि वो सारे महिलाओं के चेहरे जो लिखने पढ़ने में आगे हैं, जो पत्रकारिता करने में आगे हैं, जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं या व्यवस्था की आलोचना कर रहे हैं, या जो दुनिया में जाने जाते हैं, ऐसे लोगों को के खिलाफ जब ये हो रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये सामने से आकर के एक छेड़छाड़ और पंगा लिया जा रहा है कि हम तुम जैसी ताकतवर शख्सियतों के साथ ये करेंगे। ठीक है, अगर उनका मकसद सच में कुछ बेचना खरीदना होता, इंसान की बोली लगाना होता, तो वो सबसे कमजोर तबके की महिलाओं के बीच जाते। मुसलमानों में भी गरीब, अनजान, कमजोर तबके की जो महिलाएं हैं, वो उनका नाम इस्तेमाल करते। उन्होंने किसका नाम इस्तेमाल किया है? उन्होंने उन लोगों का नाम इस्तेमाल किया है जो किसी जज, सिटिंग जज की वाइफ है। आप अंदाजा करिए, जो एक्ट्रेस है, जो बड़ी पत्रकार है, जो राइटर है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने ऐसे नामों को जानबूझ के लाया है कि हम उद्वेलित हों। और जब इन नामों को लाएंगे तो इनकी जो सोशल कैपिटल है, जो कल्चरल कैपिटल है, वो पूरा का पूरा खड़ा हो जाएगा इनको, इनके बारे में बात करने के लिए, भर्त्सना करने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो आप ये सोचिए कि वो सारी महिलाएं जिस एक महिला के लिए 1000 लोग बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो 100 महिलाओं के लिए आप समझिए कितने लोग महिला बोलने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो वितंडा बड़ा होना चाहिए, वितंडा बड़ा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने नामचीन लोगों को चुना है। और इसीलिए मुझे इसमें और तो कुछ नहीं, कोई नुकसान और नहीं है सिवाय इसके कि हिंदू समाज, भारतीय समाज और भारतीय सरकार, भारतीय राष्ट्र राज्य की आत्मा मारी जा रही है। उसकी आत्मा कैसे उभरेगी इस मौत से, इस जमीर की जो मौत है उससे आत्मा कैसे उभरेगी, ये समाज को सोचने की जरूरत है।
जिन महिलाओं का नाम लिया गया उनको इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। हम तो आज उस दौर में हैं जब हम ये कहते हैं कि जो बलात्कार की पीड़िता है ये उसका नुकसान नहीं, उसकी इज्जत नहीं गई, इज्जत उसकी गई है जिसने बलात्कार किया है ना। तो ये सारा का सारा मामला महिलाओं को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा एक शरारत ऐसी बड़ी खड़ी की जाए कि लोग उसको नजरअंदाज ना कर सकें, ये भी वही है और कुछ नहीं है। किसी से इन ऐप्स से, इन चीजों से नुकसान नहीं होगा। बस समाज में ये कोशिश की जा रही है कि मुसलमान हैं तो हम ये कर सकते हैं, और इस पर आप चाहे कितनी चर्चा करिए, अगर पहले जो हुआ था वो रोक दिया जाता तो सुल्ली डील्स नहीं होता। सुल्ली डील्स में अगर सजाएं मिलती तो ये बुल्ली बाई ऐप नहीं आता। ये आ इसलिए रहा है कि एक तबके को छूट दी है सरकार ने, व्यवस्था ने, और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और व्यवस्था की रहेगी। आप एक पोस्ट ऐसी लगा दें जो उनको ना भाए तो आप जेल में जाते हैं। ये एक सर्वेलेंस का राष्ट्र बन चुका है। हम ओवर सर्वेलेंस में जी रहे हैं, हम जबरदस्त निगरानी के दौर में हैं। हम कोई बात बिना सरकार के जाने कर नहीं सकते। हमारे मोबाइल जो हैं वो स्लीपिंग मोड में भी हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसे में अगर इतनी बड़ी घटना घटती तो ये करवाई जाती है। ये यूं ही नहीं है, शरारत वरारत नहीं है, हमें सिर्फ सरकार से जवाब लेना है। किसी और देश में इस ढंग से 100 महिलाओं की नीलामी हो रही होती है ऐप पर, तो उनके तो प्रधानमंत्री भी जाग जाते थे, राष्ट्रपति भी जाग जाते थे, एक तरह से बवाल मच जाता था। पर यहां तो टॉप लीडरशिप चुप है, कोई वक्तव्य नहीं देती है। क्या ये महिलाएं इस समाज की महिलाएं नहीं है, भारत की महिलाएं बच्चियां नहीं है क्या? ये मासूम सवाल है दिनेश जी आपका। आप बहुत मासूम सवाल कर रहे हैं कि क्या मुसलमान महिलाएं देश की महिलाएं नहीं है? क्या मुसलमान मर्द देश के मर्द नहीं है? भारत की बच्चियां हैं ये। मैं देखिए वो दौर भारत में गुजर गया जब बच्चियां सांझी होती थी, माएं सांझी होती थी। अब ऐसा नहीं है। 80 साल की महिला को जिंदा जलाया गया था दिल्ली के दंगे में, मुसलमान महिला को। तो ये भूल जाइए कि वो हम उसी दौर में हैं जहां पर बच्चियां सांझी थी, बुजुर्ग सांझे थे, माएं सांझी थी। अब ऐसा कुछ नहीं है। और ये बड़ा मासूम सवाल है। आप ये सोचिए कि लोगों को इतनी हिम्मत दिलाना कि तुम अपराध कर सकते हो। हिंदू राष्ट्र का मतलब तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा लेकिन अपराध करने की छूट मिलेगी, यह विश्वास दिलाने के लिए ये हो रहा है। आप उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं। आप ये बताइए, इतने बड़े बड़े धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और धर्म की सेवा की जा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये जो इतने लाख तेल के दिए जलाए जाते हैं, इतना बड़ा व्यवस्था कुंभ की जाती है, कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा होती है, इसी पैसे को हिंदू ही नौजवानों की शिक्षा में भी तो इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन शिक्षा में इस्तेमाल हो जाएगा तो शिक्षित होकर के वो कोई कन्हैया कुमार बन जाएगा, कोई रामा नागा बन जाएगा और सवाल करने लगेगा। तो वो ना बन पाए, इसके लिए ये गुलाम रहें, अशिक्षित रहें और इनको कांवड़ में लगाओ जहां ये गांजा चरस पीने की भी छूट हो, जहां इनको ये झूठा सम्मान दिया जाए कि हम आपके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं एक दिन, और उसके बाद बात खत्म हो जाए, फिर वो अपने सवालों को भूल जाए, फिर वो वापस अपने उसी कमजोर आर्थिक स्थितियों में वापस जाएं, चाहे अपराधी बने चाहे कुछ भी हो। तो सरकार अपने तरफ से ध्यान हटाने के लिए बहुत कुछ कर रही है, बस वो नहीं कर रही है जो जनता जिससे स्वावलंबी बने, जिससे एक मानव संसाधन में बदल जाए और वो अपना भी ध्यान रखे, अपने परिवार और समाज का और राष्ट्र का भी निर्माण करे। वो नहीं होने देना है। मुझे लगता है जैसे किसी विदेशी और दुश्मन ताकत से कोई सुपारी ले ली गई है इस देश की, कि इस देश के युवा को बर्बाद करेंगे और एक गुलाम क्लास पैदा करेंगे जो अशिक्षित होगा, जिसको कमजोर शिक्षा दी जाएगी, और उसके ऊपर कुछ लोग जो पब्लिक स्कूल सिस्टम से पढ़ के आएंगे, जो प्राइवेट स्कूलों से और कॉलेज से और विदेशी यूनिवर्सिटी से आएंगे, वो उन पर राज करेंगे। वो 1% से भी छोटी आबादी है और बाकी सब गुलाम बनाए जाएंगे। तो ये तो देश के युवाओं को गुलामी में ले जाने का तरीका है और इसके लिए ये सब कुछ वितंडा रचा जा रहा है। अब कोई सांझी बेटियां, सांझी माएं नहीं है इस देश में। बिल्कुल, लेकिन अभी भी कुछ जागृत आवाजें हैं जो आवाज उठा सकती हैं, बोल सकते हैं, इसके बारे में अपना रोष और आक्रोश व्यक्त कर सकते हैं। कोशिश यही है कि समाज उस दिशा में ना जाए और कुछ सेंसिबल आवाजें जो हैं उसे वापस लेके आए। अल्टीमेटली कुछ आवाजें हैं, जिंदा हैं। मैं आपको भी एश्योर करना चाहूंगा कि कुछ आवाजें अभी जिंदा हैं।
उनके अंदर वो संवेदनशीलता अभी बची है, वो इसके बारे में बात कर सकते हैं, उनके अंदर रोष है और आक्रोश है, और ये संख्या भी है। ये और बात है कि संवेदनहीन लोगों की संख्या अब करोड़ों में होती जा रही है, जो गोडसे सेना के सदस्य बनते जा रहे हैं। लेकिन फिर वो महात्मा गांधी के शब्द याद आते हैं कि कई बार लगा कि सत्य हार जाएगा, पर आखिर में फिर सत्य की विजय हुई है। हम आखिर में जरूर जीत जाएंगे, लेकिन तब तक जो डैमेज होगा वो इतना बड़ा है, पूरी दुनिया में हमारी जो इमेज है, जो डेंट पड़ रहा है उसको, दैट इज इमेंस, कि हमें देखा किस तरीके से जा रहा है, हमें किस रूप से देखा जा रहा है, हम किस रूप में एक नए समाज को विकसित कर रहे हैं। ये बहुत ही दर्दनाक है। और ये जो हमारे जो 100 माताएं, बहनें, बच्चियां जो वहां पर उनको दिखाया गया, मुसलमान वर्ग की जो हैं, देखकर दिल भी रोता है। तभी हम ये बात भी कर रहे हैं, इस बात को हम उठा रहे हैं ताकि समझदार लोग सामने आए। जाने से पहले कोई आखिरी टिप्पणी आपकी दर्शकों के लिए? जी, मेरा ये कहना है कि वो सारे अपराधी जो हत्या और कत्ल गारत की बात कर रहे हैं और अपने नाम के आगे साधु और साध्वी और बाबा और स्वामी लगाए हुए हैं, इसको तो बहुसंख्यक समाज खुद तय करेगा कि अपने समाज के और अपने धर्म के जो आदरपूर्ण शब्द थे और जो वो थे अलकाब व आदाब थे, कि किसी को साधु कहा जाता था, किसी को स्वामी कहा जाता था, किसी को गुरुदेव कहा जाता था, इन शब्दों को आप बचा लीजिए। इस पूरी टर्मिनोलॉजी को अपने धर्म की, जिससे इज्जत आती थी, उससे अब अपराध आता है, उसको बचा लीजिए। आप कहिए कि ये कोई भी रंग का कपड़ा पहने, लेकिन ये वो नहीं है जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अपराधी हैं जिनके ऊपर सीआरपीसी की धाराएं लगी हुई उस समय। उनको आप अगर अभी भी साधु, साध्वी, स्वामी और ये सब कहते रहेंगे, तो जो असली साधु हैं, जो असली स्वामी हैं, जो दरवाजे पर आ जाते थे, तो हम कभी उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते थे। अगर किसी साधु का चिमटा बजता था हमारे दरवाजे पे, तो वो खाली हाथ नहीं जाता था, चाहे उसको आटा ही दे दिया जाए अगर और कुछ ना हो, लेकिन दिया जाता था। ये जो भरोसा था और ये जो सद्भावना थी इन शब्दों के पीछे, इसको बचा लीजिए, और ये आप ही कर सकते हैं। जिस तरह से आईएसआईएस का विरोध सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुसलमान करें, उसी तरह से इन अपराधियों का विरोध सबसे ज्यादा जरूरी है कि बहुसंख्यक समाज के लोग करें, जो जिस समाज के बीच से ये आते हो, जिनके धर्म को बचाने की ये दावेदारी कर रहे हैं। तो ये आप ही के हाथ में है और बाकियों के हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में इस पर चर्चा करना है। जितनी चर्चा हो रही है वो काफी, आपने सही कहा, अभी भी इस देश में बहुसंख्यक आबादी जो है उसको घिन आ रही है इन बातों से, वो इनके साथ नहीं है। लेकिन बहुसंख्यक जो आबादी है जिसको इससे घिन आ रही है, जो उनके साथ नहीं है और जो नैतिक है, उसको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, और ज्यादा वो लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल, वही लाजमी है, और ये होगा, जरूर होगा, क्योंकि बहुत सारी सेन वॉइसेस हैं, अभी भी बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं जो इसका देखा जाए तो विरोध जरूर करेंगी, इस पर आक्रोश भी व्यक्त करेंगी। सिर्फ वक्त की बात है। और इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं आपसे लूंगा विदा, और जाने से पहले मैं आप सबको और शिवा जी को नए साल की बधाई देना चाहूंगा, ताकि ये नया साल कम से कम कुछ शांति लेके आए, सौहार्द लेके आए, सद्भाव लेकर आए, लोगों में सद्बुद्धि आए कि हाँ, ये समाज हमारा है, देश हमारा है, लोग हमारे हैं, सब कुछ अपना है, कोई बाहर का नहीं है। तो इसी सद्भावना के साथ हम लेंगे विदा, और आपका करेंगे शुक्रिया अदा शिवा जी कि आपने वक्त निकाला, और आप बाहर भी थे, थोड़े अपने शहर से बाहर थे, लेकिन वहां भी आप वक्त निकाल पाए, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो दर्शक मित्रों, बहुत जल्दी मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ, इसी शो में। शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत।